वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में, और स्पेशल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 10 जनवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नाम है, और यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने का 10 जनवरी 2025। ठीक है, और एप्लीकेशन वेबसाइट का जो नाम है वो है ippbonline.com। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट दोनों के लिए आप वैकेंसी आई हुई है। रेगुलर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्केल बताया गया है JMGS1, MMGS2 एंड MMGS3। ठीक है, डेजिग्नेशन पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। एज की बात करें तो 20 से 30 साल, मैनेजर के लिए 23 से 35 साल और सीनियर मैनेजर के लिए 26 से 35 साल। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मैनेजर के लिए 3 साल और सीनियर मैनेजर के लिए 6 साल। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए आया है, जिनका एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी वैकेंसी का बाइफर्केशन भी दिया गया है। रेगुलर के लिए यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्केल वाइज बता दिया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 54 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड के लिए 2 है। ठीक है, इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस के लिए 1 है और पेमेंट सिस्टम के लिए 1 है। ठीक है, सीनियर मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड के लिए 1 है और सीनियर मैनेजर आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, इन सब के लिए बेसिकली 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है उस पर 7 वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। अभी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रेगुलर ऑफिसर्स के लिए दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन बता रहा हूँ क्या पोजीशन है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एक्सपीरियंस कितना चाहिए। जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात करें तो बीटेक, एक्चुअली देखिए देखेंगे ना तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सब में सेम ही लिखी हुई है। ठीक है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, या फिर आईटी, ठीक है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। असिस्टेंट मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बस आपको देखना है जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है आपका। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आपको रीड कर लेना है। मैनेजर आईटी इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस के लिए क्वालिफिकेशन सेम रिक्वायर्ड है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीनियर मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए भी यहाँ पे देखेंगे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो 6 एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल का रिक्वायर्ड है। फिर सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्लाउड के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम है और 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सीनियर मैनेजर आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 साल का रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट किसी एक में होना चाहिए, किसी एक डोमेन में होना चाहिए, जैसे CISSP CISA। ठीक है, इसमें किसी एक में डोमेन आपका होना चाहिए। स्कोर डाउन मतलब उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा बेसिकली। स्कोर डाउन करके नीचे आएंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपका जो भी डिग्री है वो फुल टाइम और रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, कोई पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। कम से कम 60% मार्क्स आपको मिलने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू होने वाला है, जबकि बैंक के पास राइट है कि वो ग्रुप डिस्कशन, असेसमेंट और ऑनलाइन टेस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWBD, ठीक है, इन सब के लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस ही पे करना है 150 रुपये, बाकी अदर्स के लिए 750 रुपये पे करने हैं एप्लीकेशन फीस। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो पे स्केल स्केल 3 के लिए ये मंथली यहाँ पे बताया गया, मंथली 2,25,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। स्केल 2 के लिए 1,77,000 रुपये होने वाला है और स्केल 1 के लिए 1,40,000 रुपये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें, यहाँ पे रेगुलर के लिए बताया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कम्पिटेटिव जो रेम्युनरेशन पैकेज रहेगा वो आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से। पोस्टिंग जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में होने वाली है। हालांकि बैंक राइट करता है, मतलब रिजर्व बैंक के पास राइट है कि वो आपको कहीं भी इंडिया में पोस्टिंग के लिए भेज सकता है। ठीक है, मिनिमम बॉन्ड जो है वो 36 महीने का होने वाला है और बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो 2 लाख रुपए होने वाले हैं।
ठीक है। एप्लीकेशन गाइडलाइंस की बात करें तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस तो अप्रॉक्सिमेटली सेम ही है, ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस कम ज़्यादा है। बाकी कैसे अप्लाई करना है तो आप जो IPPBonline.com है, यहाँ पे जाके आप करंट ओपनिंग्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप कहीं और एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट जॉब्स में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। एनओसी नहीं रहेगा तो आपको इंटरव्यू दिया नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स गाइडलाइंस दी गई हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे बेसिकली एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी रहता है जो आपको हाथ से लिख के अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए अच्छे से। डाउनलोड करने के बाद उसको एकदम अच्छे से रीड करना है, उसके बाद जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं, तो आप जॉब से अपडेटेड रहेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करके आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।